Students, welcome to my channel RP Academy. Hopefully you all will be doing good. Students, today we are going to commence our classes of English grammar classes. As grammar is the basic for the improvement of English language. अगर आपको basic grammar और आपको tenses नहीं आते तो you will be unable to improve your English. So today I thought that let's start our grammar classes, and it is easy for beginners. So in today's classes what we will learn, I will teach you about the tenses. अब tenses जो word है, tense जो है वो किस से निकला है, किस लैंग्वेज से निकला है. tenses word जो निकला है वो Latin word tempus से निकला है, जिसकी मीनिंग है टाइम, एंड इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब. टेंसेस क्या होते हैं? वो जो हमें इंडिकेट करे किसी भी चीज़ का जो काम हो रहा है उसके बारे में, और जो जिस टाइम पे जिस वक्त पे वो एक्शन या वो काम हो रहा है जिस भी बंदे से या किसी भी तरीके से, तो हम उसे क्या बोलेंगे? टेंस. सो सिंपली व्हाट इज टेंस? टेंस मीन टाइम विच इंडिकेट्स द टाइम ऑफ दैट एक्शन. जिस वक्त वो काम हो रहा है उसका वो हमें टाइम बता रहा है. तो टेंस इज सिंपली टाइम. इट टेल्स अस अबाउट द टाइम. सो नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंसेस? टेंसेस के जो हैं वो कितने टाइप्स हैं? Students, first of all, there are 3 types of tenses. First is present tense, second one is past tense, and third one is future tense. अब tenses जो हैं उसके क्या हैं? 3 types हैं, and further these tenses are subdivided into 4 parts. मतलब present tense जो है वो क्या है? हम अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पास्ट टाइम वो है जो टाइम गुजर गया, एंड द फ्यूचर टाइम इज़ दैट विच विल कम इन द फ्यूचर. सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 सब पार्ट्स. मीन प्रेजेंट सिंपल, सिंपल में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में, एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूस. जैसे इस चार्ट में यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि हर जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, वो भी क्या है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पास्ट टेंस है वो भी क्या है? इट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फ्यूचर टेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस की सिंपली जो मीनिंग है वो क्या है? ज़मान, हाल. मतलब अभी जो ज़माना है उसका हाल. प्रेजेंट मीन जो अभी है, अभी वाला जो हाल है, अभी वाला जो टाइम है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ज़मान, हाल. सो प्रेजेंट टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट और एक्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस. दिस इज़ व्हाट आई टॉट यू प्रीवियसली, दैट वो द टेंस यूज टू एक्सप्रेस द स्टेट और एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम. मतलब वो काम या वो एक्शन या वो स्टेट जो अभी है, प्रेजेंट टाइम में, अभी इसी वक्त, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस. तो उसके बाद क्या है? व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? द सब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर, फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. पहला जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, या हम उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट. इंडेफिनिट मतलब गैर मुय्यना मुद्दत. मतलब प्रेजेंट में जो बहुत सारे वक्त तक हो, मौजूदा गैर मुय्यना मुद्दत तक, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो फॉर द ईज ऑफ यूअर्स आई हैव आल्सो मेंशन द उर्दू इंडिकेटर्स. उर्दू इंडिकेटर्स मैंने यूज़ किए हैं, जैसे आप समझ जाएं कि प्रेजेंट टेंस जो है वो किस जुमले पे ख़त्म होता है. प्रेजेंट टेंस के जो उर्दू इंडिकेटर्स हैं, है, हूँ,
जैसे मैं काम कर रहा हूँ, हम स्कूल से आ रहे हैं, वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये क्या है? दीज आर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर जिन जुमलों के लास्ट में है, हूँ, है आए तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ व्हाट इज देयर सिंटैक्स? सिंटैक्स मीन स्टूडेंट्स, सिंटैक्स मीन फार्मूला। उनका सिंपली फार्मूला क्या है? एक तो है ये जो टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? 4 किस्म के होते हैं। एक अफर्मेटिव टेंस मतलब एक सिंपल जुमला होता है, और दूसरा होता है नेगेटिव मतलब नाकारी जुमला होता है जिसमें ना हो, नहीं हो। इंट्रोगेटिव मीन आप किसी से अगर सवाल पूछ रहे हो, और फोर्थ वन जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, द सेंटेंस इन विच यू आस्क क्वेश्चन एज वेल एज इट इज़ नेगेटिव। मतलब उसमें आप ना भी कर रहे हैं और आप एक सवाल भी पूछ रहे हैं। तो अफर्मेटिव जो है उसमें क्या है? पहले किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है जो है वो सब्जेक्ट क्या है, और फिर वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, और फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मकसद क्या है। पहले क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। और नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या है? डू और डज पहले आ जाएगा। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जैसे हमने पहले पढ़ा, हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिला देंगे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव को, तो इसका सेंटेक्स बन जाएगा डू एंड डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। वन नोट इज़ फॉर यू स्टूडेंट दैट इसमें हमेशा क्या यूज़ होता है? एस और ई एस। मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें एस और ई एस लगता है ऑलवेज विद ही, शी और एनी नेम। मतलब जब भी कोई सिंगुलर पर्सन हो, जैसे ही, शी, असलम, अली, तो उसमें क्या आएगा? हम जब सिंपल जुमला बनाएंगे मतलब अफर्मेटिव, तो उसमें हमेशा क्या आएगा? एस या ई एस। जैसे ही लाइक्स टू स्विम, शी लाइक्स टू स्विम, असलम लाइक्स टू स्विम। बट वन थिंग टू रिमेंबर इज़, जैसे ही आप उस जुमले को नेगेटिव बनाते हैं या अफर्मेटिव बनाते हैं तो वो ई एस या एस जो है वो हट जाएगा। किसमें? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ई एस या एस हट जाएगा, और उसमें क्या लग जाएगा? सिंगुलर में ऑलवेज डज लगेगा, डी ओ ई एस डज लगेगा। और एस एंड ई एस नॉट विद आई, वी, यू। एस एंड ई एस जो है वो हम कभी भी आई, वी एंड यू में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो क्या है? प्लूरल हैं, उसमें एस या ई एस सिंपल टेंस में नहीं लगेगा। और जब हम उसी जुमले को नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें व्हाट वी विल यूज़? डू। फॉर योर ईज आई हैव मेड सेंटेंसेस एज द बिगनर्स कैन ईजीली अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल जो है वो क्या है? ही लाइक्स टू स्विम, उसे क्या है? तैरना पसंद है, तो हम लाइक नहीं लगाएंगे, लेकिन एस हम इसमें ज़रूर लगाएंगे। ही लाइक्स टू स्विम बिकॉज इट इज़ अ सिंपल टेंस, बट व्हेन इट विल बी नेगेटिव तो हम क्या लगाएंगे? लाइक्स की एस हटा देंगे और हम डज लगा देंगे। ही डज नॉट लाइक टू स्विम। आफ्टर दैट, डज ही लाइक टू स्विम, डज ही नॉट लाइक टू स्विम। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर यही ट्रिक्स जो है वो पेपर में देता है कि स्टूडेंट क्या है? वो उलझ जाए, वो पजल हो जाए, और कभी वो आपको डज की जगह पे डू लगा के देगा कि स्टूडेंट्स या ई एस हटा देगा, एस या ई एस हटा देगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कि आप जो है वो मिस्टेक कर सकें या आप फाइंड आउट कर सकें कि व्हाट आर मिस्टेक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एरर करेक्शन में। सो प्लीज़ कीप दीज
things in your mind and note them. अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दी है किसकी दी है, प्लूरल की, जिसमें हम ऑलवेज क्या लगाते हैं, ईएस नहीं लगाते, हम कभी भी इसमें ईएस नहीं लगाते, लेकिन बट वी ऑलवेज यूज डू व्हेन वी मेक द सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. इन सिंपल टेंस क्या है, वी गो टू पार्क, वी गो टू पार्क, वी विल नॉट डू इट, वी गोज टू पार्क. अगर इसमें ईएस आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग. बट अगर ही गोज टू, ही है, शी है या असला में, तो व्हाट इट विल बी, ही गोज टू पार्क, शी गोज टू पार्क. बट वी में क्या आएगा, हमेशा गो आएगा बस. वी गो टू पार्क, यू गो टू पार्क, दे गो टू पार्क. और इसमें हमेशा जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो फिर भी गो होगा. वी डू नॉट गो टू पार्क, डू वी गो टू पार्क, डू वी नॉट गो टू पार्क. सो this was the present tense. Students, next one is present continuous tense. Present continuous tense क्या है, present मतलब अभी जो मौजूदा वक्त है, और continuous मीन जारी, वो वक्त जो अभी जारी है, जारी और सारी है और वो चल रहा है. Still it is working, it is in process. तो हम उसे क्या बोलेंगे, फ़िलहाल जारी. अभी जो वक्त जो है वो जारी है, अभी काम क्या है, जारी है. इसमें जो हमें याद करने के लिए चीज़ें हैं, नोट जो है वो क्या है, इट इन दिस कंटिन्यूस टेंस ऑलवेज इज, एम, आर यूज्ड. इज हेल्पिंग वर्ब्स एंड इंग इज यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म. हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे, इंग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, जेरेंड. और इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या है, रहे हैं, कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम पार्क जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम आ रहे हैं, ये काम जारी है. मतलब ऑल द थिंग इज़ इन प्रोसेस. आई एम रिकॉर्डिंग माई वॉइस, आई एम गिविंग यू लेक्चर. सो व्हाट इट इज़, प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन. अभी जो है वो क्या है, प्रोसेस जो है वो क्या है, चल रहा है ना. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो what it will be called, it will be called present continuous tense. Hopefully you must be understanding. इसके भी क्या हैं, 4 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. और इसमें भी यही होगा, इसका सिंटेक्स जो फार्मूला होगा जुमले को बनाने का, सब्जेक्ट. बी जो है मैंने ये इंडिकेट किया है किसको, इज़, एम, आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब आप जो लगा रहे हैं, इज़ है, एम है, आर है, ETC. एंड इट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक सिंग, सिंग प्लस हम क्या लगाएंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे मैं क्या रही हूँ, सिंग है, हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म का सिंग, ING सिंगिंग, तो क्या होगा, शी इज़ सिंगिंग. इंग हम ज़रूर लगाएंगे. सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में लगाएंगे तो वही इज़, एम, आर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा. और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें भी क्या है, इज़, एम, आर पहले आ जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, नॉट भी आएगा, फर्स्ट फॉर्म भी आएगा, फिर इंग आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट. सॉरी मैं इधर इंग लगाना भूल गई हूँ सेंटेक्स में, बट इंग आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट. For your ease, there are some examples. Is, she is driving a car. She is not driving a car. Is she driving a car? Is she not driving a car? So students, ये भी क्या है, आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे. Is she not driving a car? M. और दूसरा जुमला है, अगर हम I के साथ हमेशा क्या लगेगा, M. I am playing cricket. I am not playing cricket. Am I playing a cricket? Am I not playing cricket? तो कंटिन्यूस के जो टेंसेस होंगे, जुमले होंगे, वो क्या बनेंगे, ऐसे बनेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब थर्ड वन जो है वो सब टाइप है, प्रेजेंट का टाइप है, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उसकी मीनिंग है मौजूदा कामिल दौर.
अभी जो वक्त जो है वो चल रहा है और जो हो गया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें जो नोट करने की चीज़ें हैं वो क्या है? इसमें ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। इन दिस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड प्लस ही, शी और अली। मीन जो सिंगुलर होगा उसमें, जैसे ही, शी, अली है, कुछ भी है सिंगुलर है, उसमें क्या आ जाएगा? हैज़। और जो प्लूरल होगा उसमें क्या लगेगा? हैव लगेगा। जैसे वी, यू, दे, तो उसमें क्या लगेगा? हैव। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट आर इट्स इंडिकेटर्स? इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या है? या, हो, या, हो गया, हो चुका। तो ये जैसे मैंने काम कर लिया, हमारा काम हो गया, वो कॉलेज के लिए जा चुके हैं, तो ये क्या है? व्हाट आर दे? दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड इट्स सिंटैक्स इज आल्सो लाइक दैट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आप क्या लगाएंगे? हैज, हैव के बाद नॉट लगा देंगे। एंड इंट्रोगेटिव में व्हाट यू विल डू? हैज, हैव पहले आ जाएगा। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड स्टूडेंट्स, दैट दीज लिटिल थिंग्स काउंट अ लॉट। जैसे अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क देना जो है वो क्या है? ज़रूरी है। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना रहे हैं तो व्हाट गिविंग क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ आप सेंटेंस कोई ख़त्म कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो फुल स्टॉप देना ज़रूरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी क्या होता है? वो एरर करेक्शन में आता है कि स्टूडेंट्स को पहचान है जुमले की या नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आर अली हैज़ ईटन मील टुडे। अली ने आज खाना खा लिया है, मतलब अली ने काम अपना कर लिया है, उसने आज अपनी मील खा ली है। अली हैज़ नॉट ईटन मील टुडे। हैज़ अली ईटन मील टुडे? क्वेश्चन मार्क। व्हाट स्टूडेंट्स, इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा ज़रूरी। हैज़ अली ईटन मील? हैज़ अली नॉट ईटन मील? क्या अली ने खाना नहीं खाया? दे हैव, अब अली के साथ क्या आएगा? ही, शी के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। एंड वी, यू, दे के साथ क्या आएगा? हैव। हमेशा हैव। ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। दे हैव गॉन टू लाहौर। दे हैव नॉट गॉन टू लाहौर। हैव दे गॉन टू लाहौर? अगर इधर आपको एग्जामिनर दे हैव गॉन नहीं दे गो दे, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। दे हैव गो टू लाहौर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बट दे हैव गॉन टू लाहौर, तो वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। दे हैव नॉट गॉन टू लाहौर। हैव दे गॉन टू लाहौर? हैव दे नॉट गॉन टू लाहौर? एंड लास्ट वन इज स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो क्या है? मौजूदा कामिल मुसलसल ज़माना। मतलब मौजूदा कामिल वो वक्त जो गुज़र चुका है लेकिन अभी भी वो क्या है? जारी है, कंटिन्यूस है। इसमें भी क्या है? क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस तो है ना, तो हम इसमें क्या लगेंगे? नोट इसमें क्या है कि इंग इज़ यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस उसके साथ क्या होगा? इंग जेरंड यूज़ होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते थे? हैज़ एंड हैव। बट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस व्हाट वी विल यूज़? हैज़ बीन, हैव बीन। बीन इसमें यूज़ होगा। क्या होगा? हैव बीन, हैज़ बीन क्या होगा? यूज़ होगा इसमें। एंड व्हाट आर इट्स इंडिकेटर्स? उर्दू इंडिकेटर्स आर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हमारी छुट्टी हो चुकी है, हम हैदराबाद से आ रहे हैं। मतलब ये क्या है? रहा है, चुकी है,
रहे हैं, हो चुकी है. What are they? They are the indicators of present perfect continuous. मतलब still they are coming. मतलब वो क्या है, अभी भी जो है चुकी है, रहा है, तो अभी भी वो मतलब क्या है, कंटिन्यूस है, प्रोसेस में है. एंड इट्स सिंटैक्स इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में जो है इसको अफर्मेटिव जो है वो हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग एंड प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट होगा. अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़, हैव पहले आ जाएगा. अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो हैज़, हैव पहले आ जाएगा. और नॉट, बीन, बीन जो होगा वो क्या होगा, बीच में होगा, सब्जेक्ट के बाद. लाइक इट हैज़ बीन रेनिंग, वहाँ बारिश हो रही है या बारिश हो चुकी है. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, बारिश नहीं हो रही. हैज़ इट बीन रेनिंग, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग. वी हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स, हम फूल तोड़ रहे हैं. वी हैव नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स, हम फूल नहीं तोड़ रहे. हैव वी बीन प्लकिंग फ्लावर्स, हैव वी नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स, क्या हम फूल नहीं तोड़ रहे. So students, it was the end of our lecture. Hopefully you will like it and it will be helpful for you to improve your grammar and improve your tenses. If you like our lecture, today's lecture, please do subscribe, like and comment. So till the next lecture, Allah Hafiz.